इस वक्त वफाकी वज़रा असद उमर और फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। आने के बाद जितने भी मेंबर हैं कौमी असेंबली के, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हुए हों, वो इस बात के बारे में सोचेंगे जरूर कि क्या सोचते समझते जानते बूझते अभी तक तो वो लाइल्मी के अंदर इस बात का पता होने के बगैर कि इसकी बड़ी पिक्चर क्या है उसका हिस्सा है। लेकिन जब सूरत हाल सामने आ गई और ये सूरत हाल हमें नजर आ गई कि ये किस तरीके से ये पूरा खेल बनाया गया है, तो क्या वो उसका हिस्सा फिर भी बनने को तैयार हैं और पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के ऊपर जो हर्फ आएगा, जो कदगन लगेगी, क्या ये वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद ये है, मैं अपने आप को किसी से ज़्यादा मुहिब वतन नहीं समझता। मेरे ख्याल में जो भी असेंबली के अंदर इलेक्ट होकर आता है वो सब लोग जो हैं मुहिब वतन होते हैं, या अगर नहीं होंगे तो उनमें से चंद ही होंगे ऐसे जो ना हो। बाकी बहुत बड़ी तादाद जो है उसमें मुहिब वतन लोगों पर मुश्तमिल है और यकीनन वो जो भी फैसला करेंगे वो इन हकायक को सामने रखते हुए करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक इसमें मैं बात कर दूं कि सिर्फ एक बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूं कि देखें, जो एक तो जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर हम ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है उनका, ये उनका एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से जो वज़ीर आज़म साहब ने और आज जो हमारी मीटिंग हुई उसमें हमने सोच विचार की कि किसके साथ जो है ये एक इतना कंटेंट जो है वो शेयर किया जा सकता है, तो हमारे ज़हन में आया है कि हम चीफ जस्टिस साहब से नॉट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लेकिन एक पाकिस्तान के बड़े होने की हैसियत से उनके साथ हम शेयर करते हैं। और उससे ज़्यादा हम शेयर कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उसमें आ जाता है, तो कंटेंट आप शेयर नहीं कर सकते। तो उसको वो पढ़ लें और उनको भी ज़रा एक नताइज और इससे जुड़े मामला जो हैं एक तो उनको इस चीज़ का जो है वो पता चल जाए। दूसरी बात यह है, देखिए जी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पहली बार ये नहीं है। 1951 में लियाकत अली खान को शहीद किया गया, हमारे सामने है जो कुछ हुआ। फिर हमने देखा जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने उस दिन जलसे में कहा, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उनको फांसी लगे, और उसके बाद फिर 88 में आपके सामने जब अफगानिस्तान की सूरत पलटी तो जनरल ज़िया-उल हक का त्यारा जो है वो हवा में फट गया। अब ये जो सारे एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है वो हमारे सामने है, उसको सामने रखते हुए ये वाकया होना, सिर्फ ये बात, ये हम सब, इमरान खान का जो असल एडवांटेज है पाकिस्तान को वो ये है कि वो इतना दिलेर आदमी है कि वो लोगों के सामने चीजें रखता है, वो अवाम को साथ लेके चलते हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ पाकिस्तान में, पीछे फैसले जिस तरह से हुए हैं वो पाकिस्तान की अब हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो इस वक्त बाहर की कॉलें नहीं लेता। इस वक्त पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ है, और यही बात इस वक्त उसको उसके नताइज की जो इस खत के जरिए उन नताइज से आगाह किया गया है कि आपकी जो सियासत है वो आपको किधर लेके जाएगी। हमारा काम यह है सियासी जमात की हैसियत से पाकिस्तान के लोगों के सामने हक और सच रखना। फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान के जो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने करना। आपने काफी डिटेल से चीजें बता दी, लेकिन क्या इस खत का ताल्लुक वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरा रूस से भी है, जुड़ता है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा दे चुके थे कि उनके दौरे से पहले एक आला सतह राब्ता हुआ और दौरा ना करने का कहा। जी, वो तो जैसे शाह साहब ने बताया था वो तो बिल्कुल थी ख्वाहिश, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी खारजा पॉलिसी के साथ बराह रास्त इसका ताल्लुक है। उसके अलावा मजीद तफसील जो है वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। कौन से ऐसे किरदार हैं जो इस खत के पीछे हैं पॉलिटिकली ऑपोजिशन के अंदर, उनको नाम देखिए, हमने तो कहा जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं, और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही वो भी आपको सब पता है। तो बुनियादी तौर पर तो इसके अंदर किरदार उनका है। ये उसके अलावा जो है जाहिर है जो PDM की जो सीनियर लीडरशिप है उनको कायल करने के लिए और उनको ये एतमाद देने के लिए कि ये आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, ये कामयाब होगी, मेरे ख्याल में वो बड़ा वाजे है कि, और जिस किस्म की वो बातें करते रहे वो बड़ा वाजे है कि वो उनको भी इसके बारे में इल्म है।
उसके अलावा ये जाहिर है एक हम लोग जो है मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। मेरा मफरूजा ये है कि ज्यादातर लोग जो है मेंबरान, उनको इसके बारे में कोई इल्म नहीं। एक सिर्फ अब्बास में ऐड कर दूं कि अब्बास ये देखिए, जिस तरह से असद साहब ने पहले कहा, ये नो कॉन्फिडेंस आने से पहले का खत है, लेकिन उसमें नो कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं या डिटेल्स हैं या मेंशन है वो किया हुआ उसमें। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी नो कॉन्फिडेंस को प्लान कर रहे थे, और मैं इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूज बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। सो जब आपने नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, जो बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई हैं जिसमें उनकी इजरायली जो सफारतकार हैं उनसे मुलाकातें हैं, बाकी लोगों से मुलाकातें हैं, उसके बाद ये जो खत हमें आया है इसमें नो कॉन्फिडेंस से पहले आया है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है सारे की सारी इसमें। अच्छा सर, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वो मीडिया के लोग जो अपोजिशन की तर्जुमानी बाकायदा करते रहे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच के फौरन बाद ये कहा कि उनको भी इस खत के इल्म है और कुछ ने उनको ड्रामा करार दिया। एक हिस्सा सर ये है, उस पर वाज़ह आप कमेंट करते हैं। दूसरा असद, क्या ये मुमकिन है कि पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन के अंदर अरकान जिन्होंने फैसला करना है तुम एतमाद के हवाले से, उनके सामने ये खत रखा जाए या उनको इस हवाले से कोई आगाह किया जाए, इस तरह का कोई प्लान है? देखिए, जो मीडिया के जो 3 लोगों ने जिन्होंने खत लहराया, मैंने कल भी ये कहा था कि एक तो ये जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर बन गए हैं ना वी लॉगर, इनका टीवी पे भी अब उनकी रेटिंग कोई नहीं आती, वो अपने उस पर लगे रहते हैं हर वक्त वी लॉग के ऊपर ही। उनको मैंने कल भी कहा था कि खुदा के लिए जो नौजवान रिपोर्टर्स हैं ना, उनके साथ दोबारा ज़रा खुद को रिफ्रेश कर लें, खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। एक खत लहरा रहे हैं जो यूरोपीय यूनियन ने लिखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन का लेटर तो ऑलरेडी पब्लिक है, उसको उसकी बात करने की क्या जो है वो तुक बनती है। और इसी तरह से एक और जाली खत, एक सहाफ़ी है, उन्होंने जाली खत जो है वो शेयर कर दिया। ये खत अभी मीडिया के पास नहीं है, और जो लोग भी इस खत को, दूसरे खतों को ये खत कह के पेश कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं तीसरा उनसे ये कहूँगा दोबारा कि खुदा के लिए वापस आ जाएं और नौजवान सहाफ़ियों से सीख लें खबर वेरीफाई कैसे करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल था उस खत, देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मैं तो खुद पढ़ चुका हूँ ना, सो मुझे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद पढ़ा हुआ है, एक दफा से ज्यादा पढ़ा हुआ है, और उसके जो सबसे अहम नुकात है उनको बार बार पढ़ा हुआ है। सो वो हकीकत जरूर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि मीडिया के अंदर तो वो खत दूर की बात, वो जो है वो ज्यादातर काबीना के मेंबर्स ने भी नहीं वो देखा हुआ है। मेरे ख्याल में कोई शायद 2 या 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने देखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो इसीलिए अगर ये हम 342 लोगों के साथ शेयर करते हैं तो शायद वो मुनासिब बात नहीं होगी, इसलिए वजीर आजम ने सोचा। लेकिन बात बहुत बड़ी है, तो सोच विचार यही हो रही थी कि किस तरीके से कौम को ये इत्मीनान दिलाया जा सकता है कि नहीं वाकई में ये हकीकत है। तो हमने कहा कोई ऐसी सोर्स होनी चाहिए जो गैर सियासी हो, जो बहुत मोतबर हो, जिसके ऊपर एतबार करते हो लोग। तो हमारे निज़ाम के अंदर जो सबसे ज्यादा एहतराम का जो ओहदा है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, इसीलिए रेकमेंड किया। आखिरी सवाल क्लियर कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में आप रेडी हो गए उसको पेश करने के लिए, अब आया आप उसे खुद लेकर जाएंगे या आप वेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आप कहेगी कि आप लेकर? नहीं, अभी जो है वो ये फैसला नहीं हुआ है कि इसको फौरी तौर पे ले जाया जाए। अभी तो एक जहन में एक रास्ता आया है और वो कौम के सामने रखा जा रहा है। देखें उसके आगे क्या होता है। अगर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर मांगती है कोई डॉक्यूमेंट तो वो तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे शेयर करना। खत कहां से है, तो मुरासला कहां से है? नहीं, वो हम उस पर बात ही नहीं करेंगे ना, मैंने आपको पहले बता दिया, नहीं बताएंगे। ये मुरासला किसी पाकिस्तानी फॉरेन डिप्लोमेट ने लिखा है, और दूसरा ये बताएं कि आपके पास अगर इतने शवाहिद हैं तो पाकी हुकूमत के पास इख्तियार है उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का, तो फिर आप कार्रवाई का सोच रहे हैं? देखें, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हम इस बात का जिक्र करने को तैयार नहीं है कि ये मुरासला कहां से आया और किसने भेजा। जैसे हम कह रहे हैं, अगर हमारे ख्याल में जिस तरीके से एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे बड़ा मनसब वहां पर चीफ जस्टिस का है, तो उससे सब शकूक दूर हो सकते हैं। दूसरा पहलू आपने क्या कहा था? कार्रवाई का इख्तियार। कार्रवाई का इख्तियार जो है वो
वक्त ज़रूरत के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो भी होगा। अच्छा साहब, कौमी सलामती के जो अदारे हैं क्या वो इस खत के हवाले से आगाह हैं? अगर वो आगाह हैं तो फिर भी वो न्यूट्रल क्यों हो? नहीं देखें, ये तो उनका काम ही नहीं है ना कि न्यूट्रल या नॉन न्यूट्रल होना। सुनते रहना यार। ये तो उनका काम नहीं है कि सियासी तौर पे किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना। हाँ, कौमी सलामती की जिम्मेदारी वो बिल्कुल शेयर करते हैं, उसमें भी अवलीन जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है, लेकिन कौमी सलामती के अंदर एक उनका बहुत बड़ा किरदार है। और मुझे यकीन है कि जो भी उसके लिए कौमी सलामती के लिए अगर कोई एक्शन लेने की जरूरत होगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज मुकम्मल तौर पर वो करेगी। जी अवैस कर लो, जल्दी करना। अच्छा सर, ये बताएं कि एमकेएम को ये सवाल है, इसके लिए मुतलका नहीं है। वो इस बात के बारे में सोचेंगे। और इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खत में साफ लिखा हुआ है कि अगर वजीर आजम के मनसब पर रहे तो खौफनाक नताइज भुगतना होंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब न की गई तो खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी को शक है तो खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे सकते हैं। मरासले में जो बातें हैं वो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी से जुड़ी हुई हैं। और उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि मरासला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा और उनसे राय ली जाएगी। पाकिस्तान में ऐसी साजिशें कोई नई बात नहीं है, तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। और साथ ही फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान दलेर आदमी है, तमाम चीजें अवाम के सामने रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मरासले में कहा है ये क्या है, ये पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत तक महदूद रहेगा। साजिश में सबसे बड़ा किरदार जो है वो नवाज शरीफ ने निभाया है, जो बाहर बैठकर साजिशें करते हैं और मुलाकातें भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की इसराइली सिफारतकार से भी मुलाकात हुई, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले खत आया और उसमें तहरीक अदम एतमाद का जिक्र मौजूद है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।